बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जी? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं बिलाल अंजुम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी ओपैक ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। इसके जो की पॉइंट्स हैं जो हम इस वीडियो में या इस प्रेजेंटेशन में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ ओपैक के एक शॉर्ट सी हिस्ट्री देखेंगे कि कहाँ से ओपैक जो है या ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग चला है। फिर उसके बाद व्हाट इज ओपैक, कि इसका जो मीनिंग्स है, ओपैक का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली क्या है, डेफिनेशन ऑफ ओपैक्स कि इसकी डेफिनेशंस क्या हैं। फिर उसके बाद ओपैक्स यूज फॉर कि ओपैक किसके लिए यूज होता है। उसके बाद इसके पर्पसेस क्या है, ओपैक्स और वेब ओपैक में क्या डिफरेंस है जी। ओपैक अर्ली डेज या इसकी शॉर्ट हिस्ट्री है ओपैक की क्या है। जेनेसिस ऑफ द ओपैक कैन बी ट्रेस्ड बैक टू अर्ली 1960s. The first large-scale online catalog was developed at Ohio State University in 1975 and the Dallas Public Library in 1978। ठीक है, जेनेसिस ओपैक कैन बी ट्रेस बैक, कहते हैं जो अर्ली 1960s में जो है वो ओपैक जो है वहाँ से ट्रेस आउट हुआ था। उसके बाद जो लार्ज स्केल पे जो फर्स्ट टाइम यूज़ किया था या डेवलप किया था वो ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी ने किया था। वो 1975 में या 1975 में जो है उसको डेवलप किया गया था ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग को। उसके बाद 1978 में डैलस पब्लिक लाइब्रेरी ने इसको अडॉप्ट किया था। In the year 1980s, the number of online catalog grew both in terms and number as well as features and functionality। उसके बाद जो 1980 में कहता है नंबर ऑफ ऑनलाइन कैटलॉग्स ग्रो, बहुत सारे नंबर ऑफ कैटलॉग्स या नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी जिसने या पब्लिक लाइब्रेरीज या लाइब्रेरीज जिसने ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग को अडॉप्ट किया था। ठीक है, इसकी जो है वो ग्रो बहुत ज़्यादा हो गई थी इसके साथ टर्म्स एंड नंबर के साथ और इसके फीचर और फंक्शनैलिटी के साथ ये फुली वो अडॉप्ट किया गया था इन 1980s में लार्ज स्केल पे। ठीक है जी, ये थी एक शॉर्ट सी हिस्ट्री इसकी कि ओपैक की बेसिकली कहाँ से जो है वो चला था, कब ये डेवलप किया गया था और किसने किया था। ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी ने 1975 में किया था, उसके बाद डैलस पब्लिक लाइब्रेरी ने, उसके बाद फिर ये 1980s में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने या लाइब्रेरीज ने इसको अडॉप्ट कर लिया था। उसके बाद व्हाट डज मीन ओपैक। ओपैक इज एन एब्रिविएशन फॉर पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। जो ओपैक की है एब्रिविएशन वो है जी ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग है। जैसा कि आपको पता है ऑनलाइन से मुराद के ओवर द इंटरनेट या इंटरनेट पे जो है इसकी एक्सेस अवेलेबल है। पब्लिक के लिए है एक्सेस, जो उस तक रसाई या जो भी मटेरियल है उस तक पहुंचने के लिए जो एक्सेस प्रोवाइड की जाती है। ठीक है जी, या रसाई हासिल करने के लिए किसकी कैटलॉग तक, ये है जी ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस दैट रिप्लेस द कार्ड कैटलॉग। ये इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस है जिसने कार्ड कैटलॉग को रिप्लेस कर दिया गया था। ट्रेडिशनल लाइब्रेरी में क्या होता था पहले, जब कंप्यूटर्स नहीं थे, जब इंटरनेट नहीं था, तो उस वक्त क्या था कार्ड कैटलॉग से कि आप अगर आपने कोई लाइब्रेरीज को देखा होगा, जैसा कि कार्ड कैटलॉग के रैक्स होती हैं, वहाँ से यूज़र क्या करता था, एंटर होता था लाइब्रेरी में, तो वहाँ से रैक्स को एक्सप्लोर करता था कि जो भी उसने अपनी जो है इंफॉर्मेशन सर्च करनी है या जिस बुक तक पहुंचना है, तो वहाँ से वो ड्रा को ओपन करता था, वहाँ से कार्ड को सर्च करता था, तो वहाँ से फिर उसके बाद मटेरियल को लोकेट करता था। अब क्या है, अब ये इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है जी, जितना भी मटेरियल है वो एक डेटाबेस में स्टोर हो रहा है या उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक डेटाबेस में, इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस में स्टोर होती जा रही है। इट प्रोवाइड बिब्लियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन, ये बिब्लियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, उस बुक के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है या उस रिसोर्स के बारे में या जो भी मटेरियल, रीडिंग मटेरियल है उसके बारे में जो भी बिब्लियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करता है अबाउट द बुक, जो बुक्स की है या अदर मटेरियल्स इन द लाइब्रेरी, या कोई दूसरा मटेरियल या कोई मवाद जो लाइब्रेरी में मौजूद है उसके बारे में उसकी बिब्लियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है या मुहैया करता है। ये है जी ओपैक। वेब ओपैक इज द ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, ये भी ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग है विच अलाउ यूजर, जो यूजर को अलाउ करता है कि जो ये अवेल द सर्विसेज ऑफ द लाइब्रेरी यूजिंग इंटरनेट, कि वो इंटरनेट को यूज करते हुए ये सर्विस अवेल करें। ये जो ओपैक एंड वेब ओपैक में डिफरेंस क्या है ये हम आगे जाके देखेंगे। एंड डेफिनेशंस ऑफ ओपैक, कि ओपैक की डेफिनेशंस क्या है।
The ALA, American Library Association Glossary defines the online public access catalog को कैसे डिफाइन करती है? कंप्यूटर बेस्ड एंड सपोर्टेड लाइब्रेरी कैटलॉग, बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस डिजाइन टू बी accessed via terminal so that library user may directly effectively search for the retrieved bibliographic record without the assistance of human intermediary such as a specially trained member of the library staff. कहते हैं जी लाइब्रेरी जो ओपैक है, जो ALA ग्रॉसरी ने डिफाइन किया ओपैक को, वो इस तरह से कंप्यूटर और डेटाबेसेस है, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस है, जिसके ज़रिए जो है यूज़र जो है वो एक्सेस करते हैं किसी टर्मिनल के ज़रिए या किसी काउंटर के ज़रिए, जैसे कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में आपने देखा होगा ओपैक काउंटर होते हैं, वहाँ से जाके वो उसको एक्सेस करते हैं, वो उसको टर्मिनल कह लें या ओपैक काउंटर कह लें, वहाँ से वो एक्सेस करते हैं जो भी उनका जो बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड है या बुक के बारे में है या अदर मटेरियल जो लाइब्रेरी में मौजूद है उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन सर्च करना चाह रहे हैं वो वहाँ पे सर्च करते हैं विदाउट एनी असिस्टेंस के, बगैर किसी जो है वो मेंबर के या ह्यूमन के जो है हेल्प के, वो अपनी जो है इंफॉर्मेशन या जो भी उसके रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन तक रसाई हासिल करने के लिए या पहुंचने के लिए जो है वो इफेक्टिवली जो है वो वहाँ से सर्च आउट कर लेते हैं। ये है जो बैग जो ALA ने ग्रॉसरी ने जो डिफाइन किया था। उसके बाद ऑनलाइन डिक्शनरी फॉर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस वुडलिस ने जो है वो उसको डिफाइन किया है, एंड एक एक्रोनिम फॉर द लाइब्रेरी एक्रोनिम फॉर ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग ओपैक, जिसे हम कहते हैं डेटाबेस कंपोज ऑफ बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड। ये बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड को कंपोज करता है, ये डेटाबेस है जो बयान करता है बुक्स एंड अदर लाइब्रेरी मटेरियल ओन्ड बाय लाइब्रेरी, क्या बुक्स या कोई दूसरा मटेरियल जो लाइब्रेरी ने ओन किया या लाइब्रेरी की मलकियत है या लाइब्रेरी की सिस्टम की मलकियत है, उसे हम एक्सेस करते हैं एक्सेसिबल वाया पब्लिक टर्मिनल। वही बात जो हमने पहले ऊपर की थी कि ये एक्सेसिबल होता है कि पब्लिक टर्मिनल में जब आप जैसा कि मैंने पहले बताया कि लाइब्रेरीज में मुख्तलिफ काउंटर या टर्मिनल होते हैं, यहाँ से वो कैटलॉग को सर्च करता है, वहाँ से ये जो इजीली एक्सेस कर सकता है। या workstation usually concentrate near the reference desk or reference desk to make it easy for user to request the assistance of the trained reference librarian। ठीक है जी, ये कहता है जी जो नियर होता है किसके करीब होता है, ये रेफरेंस डेस्क के करीब होता है, जिसको जो है वो यूज़र रिक्वेस्ट कर सकता है कि जो रेफरेंस लाइब्रेरियन जो यहाँ ट्रेंड रेफरेंस लाइब्रेरियन होता है वहाँ से ये हेल्प आउट भी ले सकता है उससे। ठीक है, मोस्ट ऑनलाइन कैटलॉग्स आर सर्चेबल बाय ऑथर। बहुत सारे कहते हैं कि ऑनलाइन कैटलॉग है जो हम जिसे ऑथर के जरिए टाइटल सब्जेक्ट एंड कीवर्ड के जरिए जिसको हम सर्च करते हैं, एंड अलाउ यूजर टू प्रिंट, जो यूजर को अलाउ भी करता है कि उसका प्रिंट ले लें, डाउनलोड कर लें या एक्सपोर्ट कर लें रिकॉर्ड टू एन ईमेल अकाउंट, या अपने ईमेल अकाउंट में वो एक्सपोर्ट कर सकता है। ठीक है जी, अगर इसको मैं समअप करूँ ये है कि जो ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग है वो एक कंपोज डेटाबेस किसका है, बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड का, जो लाइब्रेरी में मौजूद मटेरियल होता है या जो लाइब्रेरी की मलकियत होता है उसका एक डेटाबेस है, जो हम पब्लिक टर्मिनल या वर्क स्टेशन जो कि रेफरेंस लाइब्रेरियन या डेस्क ऑफ रेफरेंस लाइब्रेरियन के करीब होता है वहाँ से हम एक्सेस करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है बहुत सारे ऑनलाइन कैटलॉग या ओपैक जो है वो हमें ये अलाउ करते हैं कि हम जो है वो सर्च जो है वो ऑथर के ज़रिए सर्च कर सकते हैं, टाइटल के ज़रिए, कीवर्ड के ज़रिए, या जो भी उसकी है क्या कहते हैं उसमें जो कॉल नंबर है उससे भी सर्च हो सकती है। फिर वो ये अलाउ भी करता है कि जितना भी यूज़र है उसको वो जो भी इंफॉर्मेशन सर्च की है, जो उन्होंने रिजल्ट्स हैं उसको प्रिंट भी ले सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपने ईमेल अकाउंट में उसको एक्सपोर्ट करके शेयर भी कर सकते हैं। व्हाट इज ओपैक यूज? ओपैक किसके लिए यूज होता है? ओपैक इज द यूज बाय द लाइब्रेरी पैटर्न्स या लाइब्रेरी यूजर टू सर्च फॉर मटेरियल्स विदाउट अ लाइब्रेरी असिस्टेंट। ठीक है जी, जो लाइब्रेरी ओपैक है या वेब ओपैक है वो लाइब्रेरी पैटर्न या लाइब्रेरी यूजर जो है वो यूज करते हैं किसके लिए? सर्चिंग मटेरियल, जो भी लाइब्रेरी का मवाद है, जो लाइब्रेरी की अवेलेबल मटेरियल है उसको सर्च करने के लिए ये यूज करते हैं बगैर किसी ह्यूमन असिस्टेंस के या लाइब्रेरियन के, कि अगर लाइब्रेरियन वहाँ पे मौजूद है नहीं है तो वहाँ पे क्या होता है वो अपने टर्मिनल या वर्क स्टेशन पे जाके जो है वहाँ से
अपनी जो है वो डिजाइन इंफॉर्मेशन या बुक्स को या बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन को सर्च आउट कर सकता है। इट इज डिजाइन टू बी सर्च बाय टाइटल, ऑथर, सब्जेक्ट और कीवर्ड इन एन इंटरफेस दैट इज अ मोर यूजर फ्रेंडली देन द प्रीवियस कार्ड कैटलॉग। ठीक है जी। कहता है ये जैसा कि पहले ट्रेडिशनल लाइब्रेरी में कार्ड कैटलॉग जब हम सर्च करते थे तो वहां पे जब रैक ओपन किया फिर वहां पे एक एक कार्ड को सर्च आउट किया, वहां पे इट्स टाइम टेकिंग प्रोसेस, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता था यूजर का, फिर एफर्ट लगती थी, एनर्जी लगती थी। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये डिज़ाइन इस तरह किया गया है इसको कि ये यूज़र फ्रेंडली है, मोर यूज़र फ्रेंडली है, कि इसमें जो यूज़र है वो आसानी के साथ वो बुक को टाइटल के ज़रिए भी सर्च कर सकता है, ऑथर के ज़रिए भी सर्च कर सकता है, सब्जेक्ट के ज़रिए भी सर्च कर सकता है। अगर ये चीज़ें तमाम नहीं आती तो उसमें कोई भी कीवर्ड ज़हन में आ रहा हो उस कीवर्ड के ज़रिए भी सर्च कर सकता है। जो इसका इंटरफेस है वो बहुत यूज़र फ्रेंडली है ओपेक का। द वे लाइब्रेरी यूज़र एक्सेस द इंटरेक्ट विद द लाइब्रेरी रिसोर्स। ठीक है, कहते हैं ये एक वे है या एक रास्ता है जिसके ज़रिए लाइब्रेरी यूज़र जो है वो इंटरेक्ट करता है या इंटरेक्शन करता है किसके साथ, कि जितना भी लाइब्रेरी रिसोर्सेज हैं, जो भी लाइब्रेरी में मौजूद जो मटेरियल है उसके साथ इंटरेक्ट करता है, कि जो जो इन्फॉर्मेशन लाइब्रेरी में मौजूद है उसके साथ इंटरेक्ट करता है। OPAC serve as a powerful gateway to vast collection of books, journal, audio, visual material and other valuable resources। ठीक है, कहता है ये मोस्ट पावरफुल गेटवे है जो सर्व करता है टू वास्ट कलेक्शन ऑफ बुक्स, के बहुत सारा जो हमारे पास जो लाइब्रेरी के पास मटेरियल होता है उसमें बुक्स हो सकती है, जर्नल हो सकता है, ऑडियो वीडियो मटेरियल हो सकता है या अदर वैल्यूएबल रिसोर्सेज हो सकते हैं जैसे मैगजीन वगैरह हैं, उस तक जो है पहुंचने के लिए या उस तक रसाई हासिल करने के लिए या उस तक एक्सेस के लिए ये पावरफुल गेटवे है जिसको हम यूज करके जो लाइब्रेरी का मटेरियल है उस तक रसाई हासिल कर सकते हैं या एक्सेस हासिल कर सकते हैं। ठीक है जी। ये था जी ओपैक। व्हाट इज ओपैक यूज फॉर, के ओपैक हम किसके लिए यूज करते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ओपैक, के ओपैक का पर्पस क्या है। ओपैक वाज डेवलप्ड एज अ पार्ट ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन। सबसे पहला पर्पज ये था कि जो हमारी लाइब्रेरीज हैं हम उसको ऑटोमेट करें। ठीक है जी, ये उसका मेन पार्ट है। ठीक है जी पैक का, कि जब हमने अपनी लाइब्रेरी को ऑटोमेट कर दिया फिर उसकी डेफिनेटली हमने एक्सेस देनी है कि यूज़र उसको एक्सेस करे और फाइंड आउट कर सके जो भी उसकी इंफॉर्मेशन है या क्वेरी है, तो उसके लिए ओपैक डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। इट वाज डिजाइन टू allow library patrons to search for a material quickly and easily without the help of librarian। कि ये जो है डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि बगैर किसी लाइब्रेरियन के या बगैर किसी हेल्प के जो जो भी लाइब्रेरी यूज़र हैं, जो लाइब्रेरी पेट्रन्स हैं, वो सर्च कर सकें अपना मटेरियल को क्विकली एंड इजीली, के तेज़ी के साथ और आसानी के साथ, जिसमें उसकी लेबर भी बचे, टाइम भी बचे और उसकी एफर्ट्स भी बचें, उसकी एनर्जी भी बचे। ठीक है जी। ये इसलिए बिल्कुल यूज़र फ्रेंडली और डिज़ाइन इस तरह से किया गया है। जो इसके बाद है जी द फीचर्स ऑफ द ओपैक सिस्टम, कौन-कौन से हैं जो इंटरैक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये इंटरैक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसके ज़रिए जो है वो यूज़र इंटरैक्ट करता है जितना भी लाइब्रेरी रिसोर्सेज़ हैं, मटेरियल्स के साथ इंटरैक्शन होती है। ठीक है जी। कम्प्रिहेंसिव सर्च कैपेबिलिटी, कि यहाँ पे कम्प्रिहेंसिव सर्च कैपेबिलिटी है ओपैक के पास। उसके बाद इंटरेस्टिंग सर्च ऑप्शन है, जैसा कि मैंने पहले ऊपर बताया है कि हम टाइटल के साथ, ऑथर के साथ, वर्ड्स के साथ जो है वो सर्च कर सकते हैं, या कोई आप उसका कॉल नंबर याद है, क्लासिफिकेशन नंबर याद है, उसके ज़रिए भी हम सर्च कर सकते हैं। एंड यूज़र फ्रेंडली, बहुत यूज़र फ्रेंडली है, जैसे हम कोहा की मिसाल लेते हैं, एक ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है उसका ओपैक है, जैसे ही वो ओपैक पे जाता है वहाँ पे सर्च बार में कोई भी उसकी क्वेरी और सर्च करता है उसको आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर सकता है, जो उसका इंटरफेस है या पॉपअप विंडो जो ओपन हो जाती है उसके रिसर्च रिजल्ट में, तो उसको आसानी के साथ जो है वो समझ सकते हैं। डिस्प्ले द रिजल्ट, कि जब भी हम जो सर्च क्वेरी करते हैं या इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं उसके जो रिजल्ट्स हैं वो हमें डिस्प्ले करता है, उसमें हम उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने ऊपर ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत सारे ओपैक्स ऐसी हैं जो हमें अलाउ करते हैं कि हम जो है उसके रिजल्ट जो है वो प्रिंट ले लें या उसको एक्सपोर्ट कर लें अपने ईमेल अकाउंट में, फिर उसके साथ किसी दूसरे के साथ शेयर कर लें। ठीक है, ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है जो हमें ओपैक ऑफर करता है। एडवांस फ़िल्टरिंग एंड सॉर्टिंग, इसमें एडवांस फ़िल्टरिंग और सॉर्टिंग है। जैसे कि एक बेसिक सर्च होती है, एक एडवांस सर्च होती है, इंशाल्लाह इस पे भी हम वीडियो बनाएँगे। बेसिक सर्च में सिंपल
कोई क्वेरी है आपने उसमें सर्च कर लिया, एडवांस में आपने अगर उसमें मज़ीद जो है जैसे सी एंड सी आल्सो तक पहुँचना है तो वहाँ से आप जो है इन्फॉर्मेशन मोर कंसाइज़ एंड टू द पॉइंट सर्च जो है यहाँ पे होती है। इसमें 3 ऑपरेटर है जैसे एंड और नॉट जो है वो हम यूज़ करते हैं इसमें एडवांस सर्च में, कि ये जो मोर नियरेस्ट जो है सर्च तक हम या उसके रिज़ल्ट जो हैं वो हम अवेल कर सकते हैं। उसके बाद है जी अवेलेबिलिटी एंड लोकेशन इन्फॉर्मेशन। अवेलेबिलिटी से हमारा ये है कि जब आप ओपेक पे कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं तो वहाँ पे उसका एक स्टेटस शो करता है कि ये मटेरियल या ये बुक जो है किसको इशू है। अगर इशू है तो ये कब रिटर्न होगी, ये जितना भी स्टेटस है वो वहाँ पे उसको वो शो करेगा। ये अवेलेबिलिटी के बारे में बताएगा उसकी कि कब आएगी। उसके बाद लोकेशन, फिर उसमें सेक्शन या जो अगर हमने उसमें मेंशन किया होगा ये किस सेक्शन में है, किस रैक में है, तो उसकी जो है वो लोकेशन भी हमें प्रोवाइड करता है या उसकी लोकेशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। कंटेंट्स इन ओपेक आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड, जो भी कंटेंट है हम ओपेक में जितना भी लिस्ट किया उसके बारे में ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। इंस्ट्रक्शनल हेल्प इज़ प्रोवाइडेड, इंस्ट्रक्शन हेल्प अगर इसके बारे में यूज़ के बारे में अगर किसी को नहीं पता तो इसकी जो इंस्ट्रक्शन है वो भी प्रोवाइड की जाती है। अपडेटिंग ऑफ द कैटलॉग कैन बी डन, इसमें अपडेट कैटलॉग भी होता है जैसा कि जो नया मटेरियल आ रहा है उसमें एडिशन होता रहता है। और साथ में जो जैसा कि आपने अक्सर ओपेक्स पे देखा होगा कि कोई एक विंडो है तो वहाँ पे जो है न्यू अराइवल का एक सेक्शन आ रहा होगा कि जो नई नई बुक्स आ रही हैं उसके बारे में भी ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास ओपेक एंड वेब ओपेक में क्या डिफरेंस है। ओपेक जस्ट सिंपल इसमें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपेक एंड वेब ओपेक। ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर और लैन। अगर सिंपल ओपेक की बात करें, ये सिंपल ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग है जो हमें कंप्यूटर और लैन पे भी प्रोवाइड होता है। जैसा कि एक मैं मिसाल दूँ, एक अगर आपने एक छोटी-सी लाइब्रेरी है, तो वहाँ पे एक सिंगल पीसी सर्वर आप यूज़ कर रहे हैं, एक ही सिस्टम है, उसी पे आपने कोहा या कोई अदर ऑटोमेशन लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया, तो वहाँ पे आप उसको जस्ट उसी कंप्यूटर पे आप जस्ट ओपेक की जो है वो फैसिलिटी या सर्विसेज़ प्रोवाइड कर दें, ये है जी ओपेक। या एक बिल्डिंग है, एक यूनिवर्सिटी की, तो मुख्तलिफ रूम्स हैं, तो उसके साथ नेटवर्किंग हुई है कंप्यूटर की, तो वहाँ से आप जो है वो उस नेटवर्किंग के थ्रू या फाइल शेयरिंग के थ्रू वहाँ से जो है उसकी एक्सेस प्रोवाइड कर दें। ये सिंपल ओपेक है जिसे हम लैन कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, के जो लोकल एरिया जो जितनी भी कैंपसेस के विदिन है वहाँ पे उसकी एक्सेस जो है वो हम प्रोवाइड करेंगे, ओपेक है। नेटवर्क लैन नेटवर्क सॉरी, while for web opaque access catalog we require the internet, जबकि हमें जो है वो वेब ओपेक या वेब ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग के लिए हमें रिक्वायर्ड होता है इंटरनेट। ठीक है, इसको कहते हैं वैन। कौन सा नेटवर्क की जो टाइप्स है वो हमें वैन रिक्वायर्ड होती है जिसे हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं, जैसे एक्सेस कर सकते हैं ओवर द वर्ल्ड किसी भी जगह से एनी टाइम एनीवेयर ओवर द वर्ल्ड, जहाँ पे भी मर्जी बैठ के हम इसको आसानी के साथ एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए हमें वैन चाहिए या लोकल सॉरी वाइड एरिया नेटवर्क चाहिए या इंटरनेट चाहिए। एक इंटरनेट होता है, एक इंटरनेट होता है। इंटरनेट जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, इंटरनेट होता है जो ओवर द वेब होता है, पूरी दुनिया में आप जहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है जी, ये था जी ओपेक एंड वेब ओपेक में डिफरेंस। इट इज़ वर्ल्ड वाइड सर्च फैसिलिटी अवेलेबल टू द यूजर टू द सर्च फॉर द एनी डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये वर्ल्ड वाइड में फैसिलिटी अवेलेबल करता है कि जहाँ से मर्जी हम जो है इसको एक्सेस कर सकते हैं, घर बैठे हैं, गाड़ी में हैं, एनीवेयर इन द वर्ल्ड एंड एनी सर्च व्हाटएवर यू वांट, जो भी आप सर्च चाहते हैं वो वहाँ यहाँ से आप आसानीली इसको जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वैल्यूएबल टाइम दिया। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन है तो काइंडली फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। तो मैंने अपने कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर कर दी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और